जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हूं मयूर मोगरे। तो आज है 12 फरवरी और आज का न्यूज़पेपर कवर करेंगे 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर हम पेज देखते हैं तो इसमें ये न्यूज़ हमें खास देखने को मिलती है जो कि बात करती है फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, जो अभी हाल ही में फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इनकी मांग क्या है, क्योंकि मांग काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर हमें टोटल 7 पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है कि भाई यहाँ पर जो एमएसपी है वो मिलनी चाहिए। अब एमएसपी तो मिलती है, लेकिन एज पर एमएस स्वामीनाथन कमिटी कमीशन फॉर्मूला जो है उस हिसाब से मिलनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है C2+50%। C2+50% ये कहा जाता है। अब C2 मतलब क्या? C2 मतलब होता है कि जो कैपिटल है ना, फार्मर का, मतलब जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो खर्चा आता है फार्मर को एक फसल उगाने में, प्लस यहाँ पर जो रेंट है वो भी फार्म का गिना जाता है। ये हो जाता है C2। एंड देन प्लस उसके ऊपर 50%, मतलब समझ लीजिए कि टोटल जितना भी फार्मर का खर्चा आता है उसके ऊपर 50%। ये अगर समझ लीजिए टोटल 100 रुपये खर्चा आता है तो यहाँ पर एमएसपी जो है वो रहनी चाहिए 150। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट किया जाता है। सरकार कहती है कि हाँ, हम एमएसपी जो है इसके बेसिस पर ही देते हैं, लेकिन इसके बेसिस पर हमें एमएसपी देखने को नहीं मिलता है। अब एमएसपी अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ता है, और हमने देखा है ऑलरेडी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हाई चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है कि अगर हम दोबारा जो एमएसपी है उसको बढ़ाते रहे तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी जो यहाँ पर मांग है वो है कि जो डेप्ट है, जो कर्जा है, उससे फार्मर को यहाँ पर कंप्लीटली फ्रीडम मिल जाए। देन है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको यहाँ पर हाइक किया जाए, उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए सभी ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। अब सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसकी वजह से क्या है, समझ लीजिए अगर यहाँ पर राइस जो है वो बाहर से लाया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट में जो राइस उगाते हैं, है ना, उनको यहाँ पर उनका माल जो है वो बिका नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर समझ लीजिए कि राइस की कीमत जो है वो हो गई है 100 रुपीज़ पर kg। ठीक है। अब हम यहाँ पर बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं राइस को। अब राइस इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब क्या है, सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ जाएगा तो अपने आप प्राइजेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। प्राइजेस रिड्यूस समझ लीजिए 80 रुपीज़ के हो गए अब। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो फार्मर को 100 रुपीज़ मिलने वाले थे अब वो यहाँ पर 80 रुपये ही मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर है कि भाई जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट ड्यूटी उसको बढ़ा दो, जिससे बाहर के प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे, और आए भी तो हायर दाम पर आएंगे एज कंपेयर टू इंडियन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो ट्रेड अग्रीमेंट्स है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है सभी कंट्रीज के साथ, वो कैंसिल कर दो जो कि रिलेटेड है फार्मिंग से रिलेटेड, या WTO के साथ जो भी हमारे हैं। ठीक है। जिससे कि जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ते दामों में इंडिया में नहीं आएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। देन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बैन कर दो, जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर होती है तो मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा तो मतलब ज़्यादा मैकेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर समझ लीजिए कि जो चीज़ें हैं, मतलब बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर इनकी मांग है। बेसिकली एमएसपी से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी चल रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कोई भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से खास न्यूज़ नहीं है। देन यहाँ पर भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी इस पेज पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देन नेक्स्ट पेज पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, फॉरेस्ट ऑफिसर जो आंध्र प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि वो सर्वे रेगुलरली कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर से स्टेट में कोई भी बर्ड जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये हमें देखने को नहीं मिला है। मेजोरिटी जो है वो हमें थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, मतलब गुजरात, राजस्थान। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एनुअल अपीयरेंस उन्होंने अब तक दिया ही नहीं है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर ये काफ़ी हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं और वेट भी इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 kgs इनका वेट जो है वो यहाँ पर डिसिग्नेट किया गया है, और मतलब ये देखने को मिलता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये हमें आईयूसीएन लिस्ट में ये देखने को मिलते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो आंध्र प्रदेश में जितने भी ये है नेशनल पार्क्स है,
ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर भी कोई खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी रिलेवेंट हो। देन उसके बाद यहाँ पर अभी तो इलेक्शन से रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ें चलती रहेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर एक जो न्यूज़ देखने को मिलती है, ओवर 3 लाख आशा सप्लाई फॉर सेंटर हेल्थ कवर, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। जो आशा वर्कर्स है वो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो है वो यहाँ पर आरोग्य योजना जो है उसमें यहाँ पर आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ इनको अब यहाँ पर जो हेल्थ सपोर्ट है वो यहाँ पर मिलेगा, है ना। इसमें अगर आप देखोगे तो क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ये जो है ये हेल्थ कवरेज देता है अप टू 5 लाख अ ईयर फॉर पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, है ना। अब यहाँ पर क्या है, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली, इसमें अब यहाँ पर आशा वर्कर जो है उनको भी इंक्लूड करने का काम किया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो नहीं है। देन यहाँ पर पैटर्न जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पॉर्टेंट लेवल्स, ये देखिए एग्जाम के लिए ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट डराने वाली बातें यहाँ पर की गई है कि भाई 1.5 इंडस्ट्रियल लेवल 1.5 डिग्री जो है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी उसके ऊपर हम पहुंच गए हैं। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है, इसमें अल्निनो ये जो भी चीज़ें हमको पता हुआ है वही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है उसके इलेक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी लोकसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे वाइट पेपर रिलीज़ किया गया है तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये प्रिविलेज स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप विदाउट अ गल्फ, बेसिकली हुआ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी अभी विजिट हमें देखने को मिल रही है यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में। अब यहाँ पर क्यों ये कर रहे हैं विजिट, तो विजिट की जा रही है जिससे कि यहाँ पर जो टेम्पल है जो बिल्ड किया गया है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया जाए। ठीक है, कहाँ पर, अबू धाबी में। अब सबसे बड़ा टेम्पल है ये, ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई ये जो टेम्पल है ये सबसे बड़ा है यूएई में हिंदू टेम्पल, तो ऐसा नहीं है। जो दुबई है वहाँ पर सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये कितने एकड़ पे बनाई गई है, तो ये जो अगर आप देखोगे तो ये टेम्पल जो है 27 एकड़ प्लॉट जो है वो यहाँ पर उस पर बनाया गया है, और सेकेंड बिग हिंदू टेम्पल रहेगा टू बी इनॉग्रेटेड इन यूएई इन रिसेंट ईयर। फर्स्ट जो है वो हिंदू टेम्पल दुबई में बना था जो अक्टूबर 2022 में ओपन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशन है इंडिया और यूएई के बीच में, वो यूएई मतलब क्या है, काफ़ी सारे एमिरेट्स है वो साथ में आकर यहाँ पर उन्होंने एक कंट्री बनाई हुई है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है टेम्पल काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें भी काफ़ी योगदान जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो IUTU ग्रुप है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि IUTU के बारे में यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया, तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं ये भी आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें IUTO ग्रुपिंग जो है या वेस्ट एशियन क्वाड, जिसमें इंडिया वेस्ट एशियन क्वाड जो है ये भी, मतलब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है ना, ऐसे आपको आ सकते हैं, इसराइल, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये यहाँ पर आता है। यहाँ पर यूएई जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका भी ये पार्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक कॉरिडोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी की वजह से प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जो बहुत फास्ट होना था ये अभी डिले इसमें होता जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और बाकी इन्वेस्टमेंट जो है यूएई का वो भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया जो है वो भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर ले रहा है, तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती रहती है इनके बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बात भले ही की जा रही है कि हाउ वुमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें राजस्थान असेंबली जो उसकी बात की गई है कि भाई किस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा है, दोनों इसमें कुछ खास एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। देन यहाँ पर इस मोस्ट प्रिजनर्स इन डेथ रो, ये भी कुछ खास नहीं है कि भाई कितने कैपिटल पनिशमेंट ये सब, तो वो एग्जाम के लिए कुछ खास नहीं है। इंडिया की इकोनॉमिक रियलिटीज़, अब देखिए यहाँ पर रियलिटीज़ भी किस तरीके की है कि कितना कौन से गवर्नमेंट के बीच में रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट 2 ये जो है ये यूपीए रहा है फर्स्ट 2। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एनडीए मतलब मोदी गवर्नमेंट जो है जब से आई है तब से का है, तो यहाँ पर आप देखो जो इम्पोर्टेंट है कि भाई यहाँ पर एजुकेशन जो है उसमें 0.5 किया जाता था, 0.7, अब यहाँ पर 0.5, 0.4, 0.4 आ गया है। हेल्थ जो है उसमें कांस्टेंट रहा है 0.3% ऑफ जीडीपी, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर अगर हम फिजिकल डेफिसिट देखते हैं, मतलब जो कर्जा लिया गया है ये यहाँ पर 4%, 5.4, 3.7, 6.6, 5.1 इस तरीके का देखने को मिल रहा है।
एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ये सरकार के इसमें, जो अच्छा है। 2.2, 1.8 था, 1.7, 2.4, 3.4 तक अभी एक्सपेंडिचर जो है वो चला गया है ना। और दूसरा यहाँ पर फूड सब्सिडी जो कि है वो भी एक अच्छी चीज़ है कि भाई ये इन्होंने कम की है, ये भी हमें चीज़ देखने को मिलती है। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहाँ पर भी यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कुछ नहीं, आप अगर वोटर हो तो उसके लिए काम आता है, बाकी एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसा खास काम का नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है, बाकी कुछ ऐसे नहीं है कि भाई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाए। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें जो है आज के वैसे न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रही है। मैंने जानबूझ के पूरा न्यूज़पेपर जो है वो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी रिलेवेंस हो जाए कि हाँ ऐसी ऐसी एक्चुअल में कोई ख़ास चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के लिए काम की ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जो चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ है तो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है तो। बाकी एग्ज़ाम के लिए कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से आज का हमारा न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।